अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम अली राय है और मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने चैनल बनाया था बट ड्यू टू सम रीज़न मसरूफियात के वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। टाइम बहुत कम था, स्टडी भी थी और भी बहुत सारी मसरूफियात थी, लेकिन टाइम नहीं दे पाया तो इसको मैं आगे ना चला पाया। अब मेरे पास मुझे कुछ लगता है अब मेरे पास टाइम है पड़ा कि मैं आप इस पर फिर वर्क करूँ और इसको फिर इंशाल्लाह आगे ले जाऊँ। मेरा चैनल का नाम पावर ऑफ थिंकिंग है। इट्स मीन के थिंकिंग की पावर, सोच की पावर। सोच की पावर, इसका कोई फिजिकली वजूद तो नहीं है। असल में जितनी भी फोर्सेस हैं उनका कोई फिजिकली वजूद तो नहीं होता, बट वो होती हैं, मेजरेबल होती हैं। और सबसे जो बड़ी पावर है ना दुनिया में, जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो पावर ऑफ थिंकिंग है, सोच की पावर है। देखिए, दुनिया में जितना कुछ भी हो चुका है आज तक इंसान ने किया है और अपने लिए किया है। जो कुछ भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो कुछ भी इन्वेंशन हुई हैं, वो इंसान की पावर, माइंड की पावर से ही हुई है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है, ईजाद होती है, तो उससे पहले उसकी ज़रूरत फील की जाती है, ज़रूरत महसूस की जाती है। और ज़रूरत कहाँ फील होती है? माइंड में। अगर इंसान का माइंड नहीं होगा तो वो फील नहीं करेगा कुछ भी, और जब फील नहीं करेगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं दे पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी कुछ आया है इंसान की लाइफ में, फैसिलिटीज़ आई हैं, टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, और जो कुछ भी आज तक इंसान जहाँ तक ज़मीन से अगर चाँद तक पहुँचा तो इंसान अपनी सोच की वजह से ही पहुँचा है। बाकी जो जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें अपनी सोच है, लेकिन लिमिटेड है। इंसान की जो इंसान अल्लाह का नायब है, खलीफा है, इसके पास यही थिंकिंग पावर है। इसी थिंकिंग पावर की वजह से इंसान बहुत कुछ बहुत तरक्की कर चुका है। अगर पहले वाला इंसान अगर देखें, जब दुनिया बनी थी, या फिर आज से 100 साल 200 साल पहले वाला कोई भी शख्स आ जाए, इस अर्थ आके रहने लग जाए, तो वो एकदम खौफज़दा हो जाएगा और डर जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या कहाँ पहुँच गए लोग। तो ये जो कुछ भी हुआ इंसान की पावर से हुआ है, माइंड पावर से हुआ है। दुनिया में कुछ भी अगर वक़ूफ़ पज़ीर होता है तो सबसे पहले वो माइंड में होता है, सोच में होता है। सोच माइंड में, दुनिया में जो भी कुछ होता है 3 स्टेप में होता है। पहले माइंड में होता है, पावर में होता है, उसके बाद फिर पेज पे होता है, और फिर यूटिलाइज होता है, फिजिकली होता है। तो सबसे जो ओरिजिन होती है ना, सब सारे कामों की ओरिजिन होती है, वो इंसान की माइंड पावर होता है, मेंटली पावर होती है। जितने भी काम हुए इस मेंटली पावर से ही ओरिजिन करते हैं। मेंटली पावर दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, मुस्बत भी होती है और मनफी भी होती है। जो मुस्बत होती है वो इंसान को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है, और जो पावर नेगेटिव होती है वो इंसान को फेलियर की तरफ ले जाती है। मनफी सोच होती है इंसान को आगे ले जा सकती है, पीछे खुशी, इंसान की ज़िंदगी में खुशी फील करना, गम फील करना, फेलियर, सक्सेस, ऑब्स्टेकल, जो भी कुछ है ना फील करता है इंसान, अपनी सोच की वजह से फील करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े सदमे आए हैं, बहुत 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 बड़े नुकसान हुए हैं। मेरी अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई बहुत बहुत बड़े नुकसान होने के बावजूद फिर भी वो नॉर्मल है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उन पे। तो ये सिर्फ मेंटली पावर की वजह से होती है, पॉजिटिविटी की वजह से होती है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते, और नेगेटिव सोच ही उसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, और नेगेटिव थिंकिंग ही उनकी फेलियर का सबब बनती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप मुस्बत सोच, वो सोच जो आपको तरक्की की राह पे गामज़न करेगी, मीन कि आपको कामयाबी पे ले जाएगी, कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी, आपको कामयाब करवाएगी। और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आज समझेंगे भाई रास्ते में रुकावटें हैं। जितना आप ज़्यादा नेगेटिव होंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव लोगों में रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आप पीछे रहेंगे, लोगों से पीछे रहेंगे, और नाकामियों का सामना करना पड़ेगा।
पॉजिटिविटी इंसान को ऊपर लेके जाती है। पॉजिटिविटी से ही इंसान ऊपर चला जाता है। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन शख्स हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, वो अपनी सोच की वजह से आगे गए हैं। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा अमीर हैं और आप एकदम गरीब हो जाएं तो फिर आपको अमीर होने में कितना वक्त लगेगा? उसने कहा सिर्फ 3 साल लगेंगे मुझे। 3 साल लगेंगे कि मैं फिर अपनी सतह पे आ जाऊंगा, फिर अमीर हो जाऊंगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि भाई क्यों, पहले आपने इतना टाइम गुजारा, इतनी पूरी लाइफ गुजार दी और अब सिर्फ 3 साल के ड्यूरेशन में आप कैसे अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं या इस वाली लाइफ में फिर आ सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई सोच का फ़र्क है। मेरे पास पहले, जब पहले था तो मुझे पता नहीं था कि मैंने अपना वक्त कहाँ यूटिलाइज करना है, और कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है। और मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पता था, लेकिन अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने अपनी मेंटली पावर को यूज़ किया है और अब मुझे पता है कि मैंने टाइम कहाँ कहाँ लगाना है और मैं कैसे कैसे तरक्की कर सकता हूँ और इतनी इस गोल को मैं कितनी ड्यूरेशन में गेन कर सकता हूँ। तो ये क्या, ये इंसान की अपनी मेंटली पावर है। मेंटली पावर की वजह से इंसान ज़मीन से सूर्य तक जा सकता है। और इसके अलावा भी एक बिल गेट्स तो नहीं, कई लोग हैं जो अपनी इसी मेंटली पावर की वजह से ऊपर गए हैं, पावर ऑफ थिंकिंग की वजह से। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा ठेकेदार, कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत बेइंतहा हैं। जहाँ मर्जी जिस शहर में चले जाएं, लोग लाखों लोग ठेकेदार होते हैं, ठेके पे लेते हैं, ठेकों पे काम करते हैं, मजदूर रखते हैं, बट वो तरक्की नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्हीं कामों की वही काम करके ना एकदम में मार्केट बना लेते हैं अपनी और कंपनी बना लेते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये सोच का फ़र्क होता है। हमारे पास जो हैं बड़े रियाज साहब, वो भी तो ठेकेदार ही थे भाई, मजदूर थे, ठेकेदारी पे गए, ठेकेदारी से फिर काम बढ़ाते 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 आज अमीर तीन बन गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो अमीर तीन शख्स में अशखास में गिना जाता है। तो यही सोच का फ़र्क होता है और सोच ही इंसान को आगे ले जा सकती है। सोच ही इंसान से काम करवाती है और सोच ही इंसान को का कामयाबी और नाकामी के मंजिल तक ले जा सकती है। कुछ ही दिनों में मेरा एक वास्ता शख्स से पड़ा है और उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भाई क्या करते हो? कहता भाई मेरी अपनी कंपनी है, एक अपना वो क्या कहते हैं उसे, कंपनी कहते हैं, फैक्ट्री कह लें या मिल कह लें। कहते हैं मेरी अपनी मिल है। मैंने कहा किस चीज़ की मिल है? कहता मैं अपने कपड़े का कारोबार करता हूँ, कपड़ा मार्केट से लेता हूँ, उसको सिलवाता हूँ और फिर मार्केट को वापस दे देता हूँ। तो कहता है मेरे अपने पास बहुत सारी मशीनें हैं, मैंने लोग रखे हुए हैं और लोग काम करते हैं। मैं कपड़ा वहाँ से लेता हूँ, लोगों को देता हूँ, लोग उसे सिलाई करते हैं और फिर वही कपड़ा मैं जाके दुकानदार को सेल कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई, वो मेरे अपने इलाके का बंदा था। मैंने कहा भाई इस सतह पर कैसे पहुँचे हो, आप कैसे गए हो? उसने कहा कि भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का फ़र्द था और हमारे हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन मुझे आगे जाना था, कुछ करना था लाइफ में, एक नाम बनाना था। तो उसने कहा कि पहले मैंने ये कपड़ों का काम सीखा। काम सीखने के बाद उसने एक जगह जॉब की। जॉब करने के बाद कहता है मैंने एक मशीन ली। मशीन पे फिर मैंने एक मुलाजिम को रख लिया, पहले खुद करता रहा, फिर मुलाजिम को रख लिया। फिर ऐसा ऐसा इसी तरह फिर उसने दूसरी ली, फिर तीसरी ली। इस तरह काम करते 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 आज उस कहता कि आज मेरी अपनी मिल है। तो कहता मेरे पास एक सोच थी, एक मेरा गोल था और मैंने उसी गोल पे फोकस किया रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह के कामयाब हूँ। तो भाई कहने का मकसद यही है कि इंसान की जो अपनी पावर है, यही इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकती है, बहुत ऊपर। सोच नहीं सकती आप सके। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई आजकल बेरोज़गारी है, भाई पढ़ लिख के भी रोज नौकरी नहीं मिलती, मेरे ख्याल में तो वो बस ऐसे ही क्लेम करते रहते हैं, बहाने बनाते हैं। इतने लाइफ में इतने कुछ है पड़ा ज़िंदगी में, इधर इस दुनिया में आज के दौर में इतना कुछ है कि इंसान
बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं कि भाई ऑन इंटरनेट का आजकल दौर है, और एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। जो लोग स्किलफुल है, जिसके पास कोई ना कोई स्किल है भाई, वो अपना नाम रोशन कर सकता है कहीं भी, दुनिया के किसी के भी खित्ते में बैठकर अपना एक ब्रांड, अपना नाम बना सकता है। ये सिर्फ स्किल की ज़रूरत है, आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपके पास मेंटली पावर होनी चाहिए, आपकी सोच ही आपको लेके जाएगी। हम उम्मीद है कि मेरी टीम और मैं कुछ दिन तक सेमिनार और कुछ वर्कशॉप वगैरह अरेंज करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे भाई कैसे वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ऊपर जा सकते हैं, कैसे ये जो इतनी जंजाल पड़े हुए हैं, डिप्रेशन, दुनिया में पता नहीं सबसे ज़्यादा बीमारी हाई डिप्रेशन की, हर तीसरा बंदा डिप्रेशन में शिकार है। तो शिकार डिप्रेशन तभी होता है जब बंदा मायूस होता है, टेंशन होती है, भाई काम नहीं हो रहा, या मुख्तलिफ सिचुएशन बन जाती है कि मसलन कि किसी को पैसों की ज़रूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो डिप्रेस हो गया। तो डिप्रेशन के बहुत लोग हैं और बहुत ज़्यादा इसका मसला है बड़ा। तो इसी वजह से कि भाई उनके पास पावर नहीं है, मेंटली पावर नहीं है। उससे मेंटली पावर होती तो वो यूटिलाइज करके एक अच्छी खासी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता। तो भाई मेंटली पावर ही अपनी जाने कि आप में कितनी आपके अंदर कितनी मेंटली पावर है, और आपको क्या करना है, और टाइम का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है, और नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचना है। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपकी ज़िंदगी की एक आप कातिल समझ लें, आपका मर्डर है वो। अगर नेगेटिव थिंकिंग आग में आ गई तो आपकी जो है बड़ी सलाहियतें हैं उनका कत्ल हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग इंसान को पीछे खींच ले जाती है। ये आप कोई भी किताब उठा के देख लें, कोई भी आप अपनी लाइफ में देख लें कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, दूसरों को निशाना बनाए बैठे रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं बिला वजह, तो वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। और जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये काम ना करो, इसमें फलां नुकसान हो जाएगा, फलां है। मीन कि अगर कोई बंदा नया काम करना चाह रहा है, नौकरी नया बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको लोग रोकेंगे। ये तो ये नेगेटिव थिंकिंग ही है। अगर उसके पास अपनी पावर होती, थिंकिंग होती, तो वो कुछ ना कुछ कर लेता और दूसरों को मोटिव करता। जो लोग डीमोटिव करते हैं वो अपनी ही सोच नेगेटिव थिंकिंग की वजह से करते हैं, और उसी वजह से वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। सिर्फ इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग है जो इंसान को बहुत बड़ा इंसान बना देती है, शख्सियत बना देती है। जितने भी बड़े लोग हैं भाई, वो कोई ऐसे माँ के पेट से निकले और बड़े इंसान बन के उनका नाम रोशन हो गया, और ऐसे थोड़ी ना होता है। ये मेहनत करते हैं लोग, उनकी सोच होती है कि आगे जाना है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेटर, कामयाब क्रिकेटर रहा है इमरान खान, ये माजी में बहुत बड़ा कामयाब क्रिकेटर रहा है। क्रिकेट के लिए इसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया है, और इसका नाम था क्रिकेट में। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन था और उसके बाद उसने फिर सियासत ज्वाइन की, सियासत, और ये एक मतलब एक मुख्तलिफ फील्ड हैं दोनों, सियासत और उसकी। तो लेकिन उसकी सोच थी कि भाई उसने जाना है, कामयाब होना है, उसने स्ट्रगल की, और 22-23 साल के अरसे के बाद वो पाकिस्तान के पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। सोच सकते हैं कोई कि उसने कितनी स्ट्रगल की, 22-23 साल उसने स्ट्रगल करता रहा और फिर आकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच की वजह से ऊपर आए हैं। बहुत सारे, बल्कि जो भी आए हैं वो अपनी सोच की वजह से आए हैं। जिसके पास सोच नहीं वो ऊपर आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा भाई, उसके पास सोच नहीं है। सोच ही इंसान की जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो इंसान की सोच होती है। और इंसान उन सीढ़ियों पर खुद को यूटिलाइज करता है, खुद को इस्तेमाल करता है, तभी ऊपर जाता है। इंसान की सोच ही ऊपर उसको लेके जा सकती है। तो भाई, मेरे चैनल बनाने का और मेरे टिप का यही मकसद था कि भाई हम लोगों को अवेयर करें कि उनकी क्या सोच है, क्या वो कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, और किस चीज़ से कैसे वो कामयाब हो सकते हैं। हमारे टच में रहिएगा, और हम आपको गाइड करेंगे कि भाई आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, और अपनी मेंटली पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। जो लोग भी ऊपर गए हैं, एक बार फिर कहूँगा कि भाई वो कहते हैं कि हर कामयाब स्टोरी के पीछे एक बैड स्टोरी होती है, दुख भरी कहानी होती है। तो वो दुख भरी कहानी झील के ही एक फैसला करते हैं, और उस फैसले पे फिर कायम रहते हैं, और आखिर में कामयाबी पा जाते हैं।
तो भाई अगर दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी किसी भी उलझन का शिकार है तो हमें बता दिए और हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे और बहुत सारे सोल्यूशन बताएंगे। ऐसा कोई भी कहते हैं कि कोई भी मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो हम आपको गाइड करेंगे और आपको सिखलाएंगे, बताएंगे और आपको कामयाब करवाएंगे। बस आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें। पॉजिटिव सोचें, रियलिटी पे सोचें। जो चीज़ अभी वजूद में हुई नहीं है उसके बारे में ना सोचें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें उसके बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट और बिल्कुल ना सोचें इसका। और कुछ ना हो लेकिन इंसान की अपनी सोच में फ़र्क असर पड़ता है। इंसान ऐसे सोचने पे का फिर आदी बन जाता है और फिर मुश्किल ऐसा ही सोचता है और फिर उसका नुकसान ही हो जाता है। तो भाई अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी उलझन में शिकार हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे और आपको तमाम सॉल्यूशन बताएँगे। अगर आप किसी भी माली हालत का शिकार हैं, नफ़सियाती हालत का शिकार हैं या कोई भी आपकी फीलिंग्स हैं, अपसेट हैं, आप किसी भी तरह से अपसेट हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कीजिएगा और हम आपको वीडियो के ज़रिए आपको बताएँगे। और हमारी जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर कर देना ताकि आप तक बेस्ट से बेस्ट हमारी वीडियो पहुंच सके और आपका माइंड चेंज कर सके और आपको एक खुश बाश इंसान बना सके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।